आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है सूर्य। सूर्य के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। इसमें संलयन की क्रिया होती है और बहुत सारा विस्फोट होता है जिसके कारण एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी सभी ग्रहों को मिलती है, सभी ग्रहों पर पड़ती है, वो जिसके कारण वो चमकदार दिखाई देते हैं और हम उन्हें देख पाते हैं, है ना। और तारा और ग्रह में क्या अंतर है, पहले तो ये समझते हैं। तारा और ग्रह। तारा वो चीज होती है जो जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, उसे कहते हैं तारा। उसमें स्वयं की एनर्जी होती है ना। और ऐसे करोड़ों अरबों तारे आकाशगंगा में, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुर्ग मेखला या मिल्की वे कहते हैं उसको। उसमें बहुत सारे तारे हैं, तारामंडल हैं। तारों का जो समूह होता है, बहुत सारे जो तारे हैं, ऐसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं जिसमें 7 तारे होते हैं, है ना। 3 तारे अलग रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग तारे रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कहते हैं तारामंडल। तारा मंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है ना। आइए अब हम, और ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, और जिसके कारण वह प्रकाशित होते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं, है ना। उन्हें कहते हैं ग्रह, और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पे भी घूमते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह उपग्रह किसी भी ग्रह का पिंड होता है छोटा सा, जो उसके चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे कहा जाता है उपग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा है जो चंद्रमा क्या करता है, हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पे भी घूमता है ना, जिसके कारण हमें वह घटता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसका पृथ्वी से 57% ही भाग हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे ग्रहण, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मोटा मोटा मैंने बता दिया है, अब अंदर जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको विस्तार से बताऊंगा। चलो अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। ये हो गया सूर्य अपना। सूर्य के बाद सबसे पहला जो ग्रह आता है उसे कहते हैं बुध। ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह यह पृथ्वी, यह है जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, और सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, 88 दिन में कर लेता है, और सूर्य के नजदीक है ये काफी। इसमें क्या है, चंद्रमा की तरह आकृतियां बदलती रहती हैं। इसको मरकरी भी कहा जाता है दोस्तों। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ऐसे ही इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी इसका चंद्रमा नहीं है। और इसके बाद आता है क्या, शुक्र ग्रह, जिसको वीनस कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, पर ये 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी लगा लेता है, और इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। इसे भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है ना। ये इसके नाम है। और यूरोप का देवता भी कहा जाता है। वो यह ज़्यादा चमकदार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस पर दोस्तों CO2 की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण यह क्या है, चमकदार दिखाई देता है ना। इस पर CO2 की मात्रा ज़्यादा है। आइए इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी की मात्रा अधिक है, इसके कारण यह नीली दिखाई देती है। इस पे यही एक ग्रह है जिस पे जीवन संभव है सौरमंडल में, है ना।
यह 23 डिग्री पे जो क्या है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा लगा लेती है ना। अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं। ऐसे एक जगह पे मैं घूम गया, जैसे मेरे पीछे क्या है, मान लो इंग्लैंड है, सामने इधर भारत है और उस इधर से रोशनी पड़ रही है मेरे आगे से, और मैं ऐसे घूम गया तो एक तरफ क्या हो गया, रात हो गई, पीछे इधर सामने क्या हो गया, दिन हो गया। ऐसे ही ये घूमती रहती है और दिन रात होते रहते हैं। घूमते घूमते क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और 365 दिन पूरे कर लेती है और वो हो जाता है साल, पूरा साल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके दो ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर बर्फ जमी रहती है बहुत सारी, है ना। इसका एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगाता रहता है। यहाँ से हमें 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। और दिन का तापमान भी इसका काफ़ी रहता है, 100 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर। रात को -180 से भी नीचे हो जाता है तापमान, जिसके कारण यहाँ ठंड भी है। और यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, बहुत बड़े पहाड़ पर्वत है यहाँ पे, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो यहाँ हम रह भी नहीं सकते। इसके बाद अपन बात करें तो मंगल है। मंगल ग्रह जैसे मार्स ग्रह भी कहा जाता है। यह लाल ग्रह होता है। कैसा होता है, लाल, क्योंकि इस पर क्या है, फेरस ऑक्साइड पाई जाती है, यानी कि लोहा की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, यानी दो चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस, जो इसकी क्या है, परिक्रमा करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन सभी पे क्या है, जमीन है, धरातल है। आगे जो ग्रहों की बात करेंगे हम, उन ग्रहों पे क्या है, धरातल नहीं है, वो गैसीय पिंड है, उन पे चारों तरफ गैस पाई जाती है और बहुत बड़े बड़े हैं इनसे काफी मात्रा में। ये बृहस्पति ग्रह है। ये सारे ग्रहों को अपन मिला देंगे, उससे भी काफी बड़ा ग्रह है। एक तराजू में सारे ग्रहों को रख दो, एक तराजू में बृहस्पति को रख दो, तब भी ये क्या है, सबसे बड़ा है ना। बृहस्पति ग्रह पीले रंग का ग्रह है ये। इसके बहुत सारे क्या है, उपग्रह भी है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों शनि। शनि है, इसके चारों तरफ क्या है, 7 रिंग पाई जाती है। ये धूल और गैस के पिंडों से बनी हुई है और ये काफी देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। काले रंग का ग्रह है ये, इसको शनि ग्रह कहा जाता है। इसके बहुत सारे क्या है, चंद्रमा है। इसके बाद आता है अरुण और इसके बाद वरुण। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं हमारी जो सौरमंडल है, उसमें कुल मिला के कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में पहले 9वां ग्रह और था प्लूटो, जिसे क्या है, हटा दिया गया है। चेक गणराज्य एक देश है, वहाँ पे उसकी राजधानी प्रयाग है। उसमें एक वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई, उसमें क्या है, इसे हटा दिया गया था प्लूटो को, क्योंकि वह दूसरे ग्रह की क्या है, कक्षा को काट रहा था। इस कारण से उसे क्या है, हटा दिया गया। अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बचे हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।